नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने पशुवध पर पूर्णतः रोक लगा दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा अमेरिका। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है श्रीलंका वह सही है। तो श्रीलंका सरकार ने पशुवध पर रोक लगाने पर मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के अनुसार देश में पूर्णतः पशुवध पर रोक लगाई गई है, परंतु बीफ खाने वाले लोगों को सरकार विदेशों से बीफ आयात करके सस्ते दर पर मुहैया कराएगी। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शासक व राजनयिक की मृत्यु हो गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा कुवैत और चौथा सऊदी अरब। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है कुवैत वह सही है। तो कुवैत देश के शासक व शीर्ष राजनयिक शेख सबाह अल अहमद का 29 सितंबर 2020 को 91 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। बीमारी के समय ये अपने भाई शेख नवाज अल अहमद अल सहाब को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इनका जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। ये वर्ष 2016 से कुवैत के शासक रहे तथा 50 वर्षों से अधिक समय में विदेशी देखरेख किए हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने पीडी वघेला को कितने वर्ष के लिए चेयरमैन चुना है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 6 वर्ष। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 3 वर्ष वह सही है। तो दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS पीडी वघेला को अगले 3 वर्ष के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले इस पद पर RS शर्मा थे तथा पीडी वघेला इससे पहले औषधि विभाग के सचिव थे। दोस्तों चलते आज के अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कितनी शाखाएं स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 9। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 3 वह सही है। तो गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 शाखा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित की जाएंगी। NIA का मुख्यालय दिल्ली में है और फिलहाल देश में NIA के 9 शाखाएं हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न। तो आज के अगले प्रश्न से पहले दोस्तों का चैनल पर नए और नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए रेडियो के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा असम। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है उड़ीसा वह सही है। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा देने हेतु 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शिक्षण शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल खुलने तक 60 लाख से अधिक छात्रों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कितने वर्ष पूरा कर लिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 10 वर्ष, दूसरा 20 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा 35 वर्ष। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 20 वर्ष वह सही है। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोल वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतु, तारकी विस्फोट, बाह्यग्रह, क्षुद्रग्रह की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है, जो लगातार 20 वर्षों से सफल संचालन कर रहा है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस बैंक के साथ छोटे मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है?
इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला यूबीआई, दूसरा यस बैंक, तीसरा आरबीआई और चौथा पीएनबी। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है यस बैंक वह सही है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छोटे मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने हेतु यस बैंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कैट क्यू वायरस दिखाई दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा नेपाल। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है चीन वह सही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने सतर्क रहने हेतु संदेश दिया है और ICMR के अनुसार चीन में कैट क्यू नामक वायरस सामने आया है। यह वायरस चीन और वियतनाम देश में क्यूलेक्स मच्छर और सुअरों से आता है। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंगा अवलोकन क्या है जो वर्तमान समय में सुर्खियों में है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला बांध, दूसरा ब्रिज, तीसरा संग्रहालय और चौथा योजना। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है संग्रहालय वह सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगावाट विकास परियोजना का उद्घाटन किए हैं तथा हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन संग्रहालय का भी उद्घाटन किए हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा डेनमार्क और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है डेनमार्क वह सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के मेटे फेडरिक्सेन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन किए हैं जिसमें नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राजनीति, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस योजना के तहत 6 मेगावाट परियोजना का उद्घाटन किए हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।